क्या आप चाहते हैं कि आप आराम से एक लग्जरी लाइफ जिए विदाउट पैसों की टेंशन के? क्या आप अपनी इनकम एंड प्रमोशन को पाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस में जो है वो उन्नति हो जाए, आपके फाइनेंसेस जो है वो डबल हो जाए? क्या आपको लगता है कि आपके दिन रात हार्ड वर्क करने के बाद भी आपकी इनकम इंक्रीज नहीं होती, आपकी प्रमोशन नहीं होती, चाहे वो प्रमोशन आपके जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो? चाहे आप जितना भी हार्ड वर्क कर लें, दिन रात एक ही क्यों ना कर लें, लेकिन आपके लिए आपकी जो सक्सेस है वो आपके कदम चूमती ही नहीं है, राइट? आप जितना भी हार्ड वर्क कर लें, दिन रात आप एफर्ट्स लगा लें, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा आपके लिए, आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो आज हम यही सब जानेंगे, एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज What is blocking your income and promotion? Okay? अब ये जो प्रमोशन है वो आपके जॉब में भी हो सकती है या फिर बिजनेस में भी हो सकती है। ओके, हेलो एंड वेलकम टू टैलोजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और टॉपिक, एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आपको यहाँ पे बर्थ मंथ अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, तो आपको स्क्रीन पे पाइल सिलेक्शन दिख रहा होगा। जिसका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। जिनको भी टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर। एंड आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा एंड इंट्रोडक्शन में सुन ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इनकम एंड प्रमोशन को ब्लॉक कर रही है, एंड आप ऐसा क्या करें, कौन से स्टेप्स लें ताकि आपकी लाइफ में इनकम हो सके एंड प्रमोशन आ सके। ठीक है, सो देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। व्हाट इज ब्लॉकिंग योर इनकम और प्रमोशन, वेदर इन बिजनेस और इन जॉब? एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। पाइल 1 जो है प्लीज बताइए, व्हाट इज ब्लॉकिंग देयर इनकम और प्रमोशन, चाहे वो इनकम या प्रमोशन जो है वो जॉब में हो या फिर फाइनेंसेस में हो। ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लॉकेजेस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि सबसे पहली बात आपकी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो। ओके, अब आपको यहाँ पे लगेगा कि नहीं, मेरे को तो लगता है मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी हो, लेकिन आप बहुत फास्ट बोलते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप खूब सारी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, तब आप एक्शन तो लेते हैं लेकिन अपनी बहुत सारी जो विशेस हैं वो मन में रख के लेते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज इंसान क्या करता है कि इंसान की एक विश है, ओके, एंड उसके पीछे ही उसको सोच के ही वो एक्शन लेता है।
चाहे वो एंजल से प्रे ज़रूर कर रहा है कि एंजल्स ये मेरा काम बना दीजिए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्सन की आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं कि मेरे को इनकम एंड प्रमोशन मिलेगी तो मैं ये चीज़ हासिल करूँगा या करूँगी, या मतलब ये चीज़ बाय करूँगा या करूँगी, या इस मुकाम तक जाऊँगा या जाऊँगी, राइट। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। अगर आप फास्ट स्पीड में काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे एज अ टास्क के रूप में नहीं करना कि बस जल्दी जल्दी किया और हो गया काम, राइट। आपने कहीं ना कहीं अपनी फुल क्रिएटिविटी दिखानी है उस काम को करने में, ठीक है, ताकि लोगों को भी लगना चाहिए, जो भी आपका प्रोजेक्ट देखे या जो भी मतलब आपका काम है वो चीज़ देखे तो उनको लगे कि हाँ भाई दिल से एफर्ट डाला हुआ है, एकदम टाइम लगा के एफर्ट डाला हुआ है। खाली टास्क कंप्लीट करना ही सही चीज़ नहीं होती, राइट। आपको कहीं ना कहीं अपनी स्पीड को, अगर आप स्पीड को थोड़ी सी कम करके अपने जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे कहीं ना कहीं और बढ़ा के आप काम करें एंड विथ मोर पैशन आप ये चीज़ करें, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हट जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप उन्हें प्रार्थनाएं तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना इसीलिए होती है ताकि वो आपकी विश फुलफिलमेंट कर सके, राइट। क्या आपने कभी एंजल्स को दिल से विदाउट अपने दिल के कोई विश रखे कभी ग्रैटिट्यूड दिया है जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए? नहीं दिया, आई डोंट थिंक सो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि हाँ भाई मैंने दिया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के एक कोने में या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही ना, बैक ऑफ योर माइंड ज़रूर कहीं ना कहीं वो विश रह जाती होगी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड, आपको कहीं ना कहीं हर तरह की क्रिएटिविटी यूज़ करने की ज़रूरत है, चारों दिशाओं से अपनी कहीं ना कहीं आपको नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर किसी की हेल्प चाहिए तो वो भी आप लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 12 नंबर कार्ड आया है एंड 21 नंबर कार्ड आया है, राइट, 3 तो यहाँ पे एंजल्स नंबर आपको 3 भी दिखाई दे रहे हो सकते हैं, 9 नंबर की एंजल नंबर सीरीज, 8 नंबर की या फिर 2 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिखाई दे रही हो सकती है, या फिर मिरर नंबर 12, 21 भी दिखाई दे रहा हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं ये जो तारीखें हैं वो ये भी हो सकता है कि किसी और फॉर्म में आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी रह ही जाती है। आपके हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जो आप फास्ट स्पीड से सारा काम करने का कोशिश करते हैं या टास्क को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं कि बस बॉस ने टाइमिंग दिया है फटाफट मतलब मैं कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। अगर सपोज बॉस ने 1 आवर दिया है एंड आपने 1 आवर से आधा घंटा ज़्यादा ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं फुल अपनी क्रिएटिविटी के साथ उस काम को किया है, फुल पोटेंशियल के साथ उस काम को किया है, अपनी न्यू क्रिएटिविटी को यूज़ करके उस काम को किया है, तो याद रखिएगा बॉस भी कहीं ना कहीं इम्प्रेस ही होगा। ये नहीं करेगा कि क्यों आपने मतलब 1 घंटा और ज़्यादा ले लिया, ठीक है, सॉरी आधा घंटा और ज़्यादा ले लिया, ओके। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपकी प्रार्थनाएं जो है वो सुनते तो हैं, लेकिन एक बार आप प्रार्थना जो है, ठीक है, आप प्रेयर्स जो है एंजल से एकदम खाली मन से करिए तो सही, हमेशा अपने अंदर विश रख के करना, उसमें एंजल्स क्यों आपका साथ देंगे, राइट। क्योंकि एंजल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एंजल्स जो है वो ये चाहते हैं ह्यूमन लोग से कि कहीं ना कहीं आपके पास जो भी है, ठीक है,
उसमें आप संतुष्ट पहले रहने का कोशिश कीजिए एंड उसके लिए ही दिल से ग्रैटिट्यूड देने का कोशिश कीजिए। तभी मैं बोलती हूँ कि एंजल्स को सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड पसंद है। ओके, हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ कि एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो जब आप सच्चे दिल से ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर जाएंगे ना, तो देन आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपके लाइफ में ये जो प्रमोशन जो आप चाहते हैं या इनकम जो आप चाहते हैं वो आनी भी शुरू हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो फेज है ना आपकी लाइफ का, वो बहुत जल्दी कंप्लीट तो होने वाला है, लेकिन वो कंप्लीट तभी होगा जब आप ये सारे जो स्टेप्स हैं इसे फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिया है अपने जो काम है उसमें, लेकिन आपकी विश फुलफिलमेंट अभी तक हुई नहीं है। लेकिन वो इसीलिए नहीं हो रही कॉज आप कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी से ज़्यादा, ठीक है, अपने इन चीज़ों पे डिपेंड करने हैं कि जैसे सपोज इंसान जो है वो जॉब करता है। जॉब क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको सिर्फ यही मतलब सूझता है या यही चलते रहता है कि फटाफट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, देन ही जाके मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी, राइट? या फिर कहीं ना कहीं अगर आपके पास क्लाइंट आया है, ठीक है, तो फटाफट क्लाइंट को डील करना है, देन ही कहीं ना कहीं जाके आपके लाइफ में पैसे आएंगे, राइट? सो अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आप ऐसा क्या करें कि आपके लाइफ में ये जो ब्लॉकेजेस है वो दूर हो जाए। ठीक है, हमने थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन जानी है कि यहाँ पे आप ऐसा क्या करें कि आपकी ब्लॉकेजेस जो है वो दूर हो जाए, लेकिन अब हम फुल्ली जानेंगे इन डिटेल्स। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट। जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, वो ऐसा क्या करें, कौन से स्टेप्स लें, विच स्टेप्स शुड दे टेक टू इंक्रीज देयर इनकम और गेट प्रमोशन? प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स। पाइल नंबर 1, ऐसा क्या करें कि उनकी लाइफ में इनकम एंड प्रमोशन आनी शुरू हो जाए? बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड खुद ही आ गया। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacles, the Tower, Hanged Man, bottom of the deck 6 of Wands। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आप ऐसे कौन से स्टेप्स लें कि आपकी लाइफ में ये जो इनकम है एंड प्रमोशन जो रुकी हुई है वो आ जाए। ठीक है, या फिर अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप ऐसा क्या करें कि आपका बिजनेस जो है एक्सपैंड हो जाए एंड और क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर सके। सो सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स योर विक्ट्री, टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर नेम, फेम एंड लग्जेरियस लाइफ, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ सबसे पहला स्टेप कि आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा स्टक सोचना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सबसे पहले सोचना बंद करना पड़ेगा कि आपको आपके हार्ड वर्क का फल प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, जब आप इस थिंकिंग को बदलेंगे तब आप देखेंगे कि विक्ट्री जो है वो आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। ओके, अगर आप अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में प्रमोशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं पैसों में भी, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टैंड स्ट्रॉन्ग होके, ठीक है, स्टैंड स्टिल होके आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले थोड़ा सा ना अपने माइंड के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके पास इतना है आपके पास, ठीक है, कि आपका आराम से घर बार चल रहा है। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे अपना
जो मतलब मेडिटेशन है उसे डेली करने की ज़रूरत है, ताकि आपका माइंड जो है वो स्टेबल रहे। जब आपका माइंड स्टेबल रहेगा ना, तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपको आपके हार्डवर्क का फल नसीब हो रहा है। ये देखिए, ये हैंगमैन है, ओके। ये इंसान क्या कर रहा है, ये लटका हुआ है लेकिन उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। ये चाहे तो ये जो रोप है इसे खोल के बाहर निकल सकता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, चलो जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो आपने इस चीज में नहीं रहना है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं ना, तो उस स्टकनेस की चाबी जो है वो आपके हाथ में ही है। आप इतना स्टक नहीं है जितना आपने सोच रखा है अपनी लाइफ में। चाहे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी थोड़ी जो मतलब प्रोग्रेस है वो दिख रही हो, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड ही नहीं देंगे तो एंजल्स कैसे इस विक्ट्री को आपकी लाइफ में लाएंगे, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। दूसरा, ये सोचना बंद करने की ज़रूरत है कि आप एक स्टक सिचुएशन में हैं एंड आपको हार्डवर्क का फल प्राप्त नहीं हो रहा। तीसरा, आपको सरेंडर एंड लेट गो करने की ज़रूरत है। जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उस पे कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए अपने काम को, ठीक है। भगवान कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कर्म कर, लेकिन फल की चिंता की प्राप्ति ना कर, राइट। यानी कि आप कर्म तो कीजिए, लेकिन उससे प्राप्त क्या होगा, ओके। आपको कितने पैसे नसीब होंगे, आपको प्रमोशन मिलेगी या नहीं, इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको एकदम सरेंडर एंड लेट गो करने की ज़रूरत है। अब सरेंडर एंड लेट गो वर्ड जो है, जो कि इतना भारी है, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका रियल मीनिंग ये है कि आप जब एंजल से प्रार्थनाएं करते हैं ना, डिवाइन एंटिटी से प्रार्थनाएं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे प्रार्थना कीजिए कि एंजल्स, ये मेरी विश है, ठीक है। आपकी जो भी विश है, अपनी इनकम प्रमोशन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो मतलब प्रेयर्स है उसे करना बंद कर दीजिए। आप प्रेयर्स कीजिए, लेकिन प्रेयर्स में एक लाइन ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। वो ये है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ओवर हेयर, कि यहाँ पे सपोज आपको 50,000 जो है पर मंथ कमाना है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे एंजल्स को कि एंजल्स, मेरे को 50,000 पर मंथ कमाना है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। एट द एंड मुझे वही दीजिएगा जो कि हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल होगा एंड माय फैमिली होगा, राइट। तो आपने क्या किया, अपनी विश भी बोल दी, ठीक है। एंड एंजल्स को कहीं ना कहीं सरेंडर एंड लेट को भी कर दिया कि एंजल्स, ये है मेरी विश, लेकिन आप मुझे वही दीजिएगा जो मेरी बेहतरी के लिए है, ठीक है। तो आपने ऐसे अपनी विश मांगनी है, ओके। अपने विश को लेके पैशनेट ज़रूर रहिए आप, लेकिन आप जो मतलब आपकी विश है जिसको आपने एक फ्रेम में बांधा हुआ है कि नहीं ऐसे ही होनी चाहिए आपकी विश कंप्लीट, तो उस फ्रेम से कहीं ना कहीं आपको निकलने की ज़रूरत है। सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आपको एक कंपनी में जॉब मिली हुई है एंड आपको उसी कंपनी में प्रमोशन चाहिए, लेकिन एंजल्स ने आपके लिए ये सोचा हुआ है कि आपको प्रमोशन तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में जाके मिलेगी, ठीक है। इट्स एन एग्जाम्पल, ओके। सो आपने क्या करना है, अपनी विश को कहीं ना कहीं बॉक्स में, कहीं ना कहीं फ्रेम में नहीं डालना है कि एंजल्स, जैसे सपोज मुझे 50,000 रुपीज़ कमाने हैं, लेकिन इसी कंपनी से कमाने हैं, इसी काम से कमाने हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ नहीं करना। जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, जब मैंने जो कहा वो आप उसे फॉलो करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नज़र आने लगेगी, ठीक है। आप ग्रैटिट्यूड में ज़्यादा होने लग जाएंगे, ओके। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आपको फल प्राप्त होना नज़र आ जाएगा, एंड उतना ही कहीं ना कहीं आप अपने विक्ट्री
एंड सक्सेस के टूवर्ड्स आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो हो सकते हैं कि उनका कोई यूट्यूब का चैनल हो या फिर कहीं ना कहीं नेम फेम चाहते हो अपनी लाइफ में एंड चाहते हो कि उनको लोग फॉलो करें, जैसे फॉलोअर्स होते हैं उनको बढ़ाएं, ठीक है। आई एम जस्ट चैनलिंग दिस मैसेज, ओके। सो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि सपोज आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है, ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ के बैठे हैं। बाकी जो 8 गेट जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है उसमें कहीं ना कहीं आप देख ही नहीं पा रहे, ओके। तो आपने ऐसा नहीं करना है, ओके। अगर आपको सपोज आपके पास एक जॉब है एंड कहीं ना कहीं आपको उसी जॉब में प्रमोशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी प्रार्थनाएं जो है वो स्वीकार तो करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी आंखें घुमा के देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये ना हो कि वो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी जो है, जिस प्रोजेक्ट को सपोज आप पकड़ के बैठे हैं, सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिला अपनी जॉब में, अब आपको लग रहा है कि यही प्रोजेक्ट करके मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करूँगा या करूँगी तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि उस होप को त्यागिए, ठीक है। क्या पता उस प्रोजेक्ट से नहीं दूसरे प्रोजेक्ट से आपको प्रमोशन मिले, ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको हाई रेटेड सैलरी पे लेके जाए, ओके। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपको अपने फ्रेम में नहीं बंधना है, ठीक है। आप बस अपने कंप्लीशन पे ध्यान दीजिए, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, ओके, तो उसमें कहीं ना कहीं फुल्ली अच्छे से कंप्लीशन के टूवर्ड्स लेके जाइए अपने आप को। जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तीसरा स्टेप ये है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आपका कंफ्यूज नेचर रहता होगा, आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते होंगे, आपके इमोशन जो है वो अप एंड डाउन रहते होंगे। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये अप एंड डाउन के इमोशंस के लूप से आप बाहर निकलिए, सबसे पहली बात। दूसरा, क्लैरिटी लाइए अपनी माइंड में कि आफ्टर ऑल एट द एंड आप चाहते क्या है, या फिर अगर आपका गोल फिक्स्ड है ना तो फिर भी उस गोल को लेके जगल मत कीजिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप जो मन है, आपका जो मन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ओके। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस इनडिसाइसिवनेस से, ठीक है, इस इनडिसाइसिवनेस के लूप से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है एंड ये सोचना बंद करने की ज़रूरत है कि आपके पास कम पैसे हैं या आप कम पैसे कमाते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को स्थिर रखना सीखिए, ओके। सो यहाँ पे द थर्ड मैसेज विद द टावर विच इज कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना डिवाइन टाइमिंग की, डिवाइन इंटरवेंशन की वेट करने की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना डिवाइन टाइमिंग भी चल रहा है, ओके। आपका जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट होने जा रहा है एंड आप शायद जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके 2 मंथ से लेके 6 मंथ्स के विद इन कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म होने जा रहा है एंड कहीं ना कहीं जो डिवाइन टाइमिंग फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके फेवर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उस डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, डिवाइन इंटरवेंशन जो है, ठीक है, उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सिर्फ अपना प्रार्थना कीजिए, कर्म कीजिए, लेकिन अपने कर्म के अंदर ऐसा मत रखिए कि मेरे को विक्ट्री चाहिए, मेरे को नेम चाहिए, मेरे को फेम चाहिए। ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो दिल से कीजिए, ओके। कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड आप यही सब सोचते रहते होंगे कि शायद अगर मैं ग्रैटिट्यूड भी करती हूँ तो मतलब जैसे सपोज आपने कहीं सुन लिया होगा कि ग्रैटिट्यूड करने से ब्लेसिंग्स आती हैं लाइफ में, ठीक है, जो कि सच है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बैक ऑफ द माइंड में आपकी विशेस ही चल
चलती जा रही हैं, देन वो ग्रैटिट्यूड काम नहीं आएगा। बिकॉज ग्रैटिट्यूड तब काम आता है जब वो एकदम हृदय चक्र से निकला हो। ओके, एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी एनालिटिकल पावर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी इंटेलिजेंस को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड जैसे होता है ना, रातों रात सक्सेस मिल गई किसी इंसान को, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग में ऐसा हो कि आप रात में सोएं एंड सुबह आपको सक्सेस मिल जाए या सुबह आपको प्रमोशन मिल जाए। ठीक है, स्पेशली उन लोग के लिए मैं बोल रही हूँ जिन लोग का यूट्यूब चैनल है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप रात में सोएं एंड सुबह सुबह आपका बॉस का फ़ोन आ जाए कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, आई एम गिविंग यू अ प्रमोशन। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस है तो आप मतलब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए कि आपको नेक्स्ट दिन ढेर सारे क्लाइंट्स आ जाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन टाइमिंग की भी थोड़ी सी वेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले है। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं, जैसा पहले भी कहा था, कि आपको थोड़ा सा सरेंडर एंड लेट को करने की ज़रूरत है अपनी मेडिटेशन के ऊपर एंड अपनी स्पिरिचुअल एंड एनलाइटमेंट की जर्नी के ऊपर आपको ध्यान देने की फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ज़रूरत है। जितना आप फोकस्ड रहेंगे कि नहीं मुझे सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, उतना कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे द लवर्स कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ठीक है, सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो अगर आप किसी से हेल्प भी मांग सकते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप किसी से हेल्प भी मांग सकते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आप कीजिए। ठीक है, एंड एंजल्स आपको एक और चीज़ कह रहे हैं कि अगर पास्ट में अगर पास्ट में कोई चीज़ वर्कआउट नहीं की एंड कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो पास्ट के प्रोजेक्ट्स को लेके ही है कि सपोज मेरा वो बेचारा क्लाइंट मेरे हाथ से चला गया, ठीक है, मुझे तो वही क्लाइंट चाहिए था, तो वापस से क्या आ गया, एक फ्रेम में डाल दिया आपने, राइट, अपनी सक्सेस को, अपने नेम फेम लग्जरी को, अपने मनी को आपने वापस से क्या किया, फ्रेम में डाल दिया है ना, कि मुझे इसी अकॉर्डिंग चाहिए या यही क्लाइंट चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा नहीं करना। जब आप ये आशा छोड़ेंगे तब आपको एंजल्स एक ऑफर देंगे। ठीक है, एक न्यू ऑफर देंगे कि वो एक ऐसा ऑफर होगा कि वो ऑफर जल्द से जल्द आ जाएगा आपकी लाइफ में एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि जैसे ही वो ऑफर आया विद इन 6 डेज कैसे आपकी लाइफ में प्रमोशन आ गई, या कैसे आप रातों रात वायरल हो गए, या कैसे आप रातों रात आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो नाउ लेट मी क्लियर दिस अप। अब हम ऑरेकल मैसेजेस देखेंगे। ओके, एंजल्स, ओके जस्ट अ सेकेंड, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। जो लोग पाइल नंबर 1 हैं, मुझे ये बताइए आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, दिस वन, नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे सबसे पहले एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट आपको लेट को करने की ज़रूरत है एंड सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं किस चीज़ पे और फोकस करने की ज़रूरत है एंड किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा पैसे को, इनकम को, प्रमोशन को क्रिएट कर सके। एंजल्स प्लीज़ बताइए सबसे पहले कि मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है राइट नाउ। जैसा कि आप जानते हैं ये टाइमलेस रीडिंग है तभी, एंड किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है एंजल्स, प्रमोशन पाने के लिए या इनकम को एक्सपैंड करने के लिए। ओके, दिस वन, bottom of the deck, embrace your individuality and celebrate your differences. Okay,
सो यहाँ पे सबसे पहली बात एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं न्यू एक्सपीरियंसेस को सीख करने की ज़रूरत है, मतलब न्यू एक्सपीरियंसेस को आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, उसे लेने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा ही था कि आपको कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ आपने करनी है एंड इस चीज़ के ऊपर ही आपने फोकस रखना है। एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज कि आपके अंदर ऐसा होगा कि आपके अंदर खुद ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को लेके। आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ही डाउट करते होंगे कि कहीं ना कहीं मेरा ये जो प्रोजेक्ट है या मेरा ये जो काम है वो सही है या नहीं, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको छोड़ने की ज़रूरत है। एंड अगर आप कोई चीज़ छोड़ेंगे तो कुछ चीज़ को अपनाने की भी तो ज़रूरत है, राइट। तो किस चीज़ को अपनाएंगे? बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़। आप अपने अंदर बिलीव लाएंगे एंड अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर भी बिलीव लाएंगे, ठीक है। अगर आपसे जो रीडिंग है रेजोनेट हो रही है, डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। एंजल्स को प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दे दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल दिल से दीजिएगा, ठीक है। Okay, I'll take this one. Just a second. Self-acceptance. I accept myself fully and love all parts of me. Okay. तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस के एफर्मेशन को एंड स्विच वर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है करेज। ओके, आई एम ब्रेव एंड फेस चैलेंजेस विथ करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो आपको कहीं ना कहीं करेज के स्विच वर्ड को एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस के स्विच वर्ड को आपको क्लेम करने की भी ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है एंड ग्रैटिट्यूड ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट एंड टाइमलेस रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है, ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है, कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको वो टॉपिक जो है वो कौन सा है, ताकि मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय। Hello my shining pal number 2 people. So you have selected this card, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता होगा। एंड आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है व्हाट इज ब्लॉकिंग योर इनकम और प्रमोशन, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफ में इनकम एंड प्रमोशन पाने से रोक रही हैं, आपकी ग्रोथ ओवरऑल रोक रही हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। शफलिंग देते देते ही मैं आपको रीडिंग दूंगी। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ है what is blocking their income or promotion in their life? What is blocking their income or promotion in their life? Okay. Queen of Swords. This one, just a second. Page of Wands. Okay, both court cards. And I'll take this one, Justice, and this one, the Emperor. Bottom of the deck, Queen of Cups. ठीक है, यहाँ पे 3 कोर्ट कार्ड्स आए हैं। ओके, सो व्हाट इज ब्लॉकिंग योर इनकम और प्रमोशन? सो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना
कि आप कहीं ना कहीं खुद को ही लेके ना बहुत ज़्यादा आप क्रिटिकल हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा आप सीरियस नेचर में आ चुके हैं खुद को लेके। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी इफ है भी ना कि आपको किस जगह पे पहुँचना है या क्या काम करना है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट रूल के साथ उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर का थोड़ा सा बच्चा जो होता है, अपनी इनोसेंस जो होती है, उसे कहीं ना कहीं मारा हुआ है, ठीक है। यानी कि ओवरली क्रिटिकल बन के आपने अपने अंदर के बच्चे को कहीं ना कहीं मारा हुआ है, जिसके कारण आपकी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो है वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होती यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइडेड बनना चाहते हैं कि आपको ऐसा है कि बस अब आपको इमेच्योरिटी छोड़नी है एंड सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए एंड एक पावर पोजीशन नेम फेम ये सब आपको चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं, ना कि आप प्रॉब्लम गिवर बनना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं। आप कभी कभार खुद के साथ रूड भी हो जाते होंगे कि हाउ आप मतलब टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हैं अपना, या मतलब अगर कभी भी आप थोड़ा सा इंजॉय भी करते होंगे ना, तो आप सोचते होंगे कि नहीं आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं आपको कि आप कभी कभार बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते होंगे, ठीक है। या फिर आपको समझ नहीं आता होगा कि आपके अंदर एनर्जी की लैक कैसे हो गई, या आपने रेस्ट कैसे कर लिया, या आपने मतलब अपना कॉन्फिडेंस कैसे खो दिया, या आप फेयरफुल कैसे हो गए, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ही ज़्यादा सोचते भी होंगे एंड कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर इम्बैलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है अगर ऑलरेडी हाई पोजीशन पे है ना, तो कहीं ना कहीं एब्यूज़ करते हो अपने पावर का, या फिर कहीं ना कहीं बैड डिसीजंस लेते हो, या फिर अनफेयर रहते हो दूसरे लोगों से, ठीक है। यानी कि दूसरे लोगों के लिए आप अनफेयर रहते हो, ओके। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके जो इनकम एंड प्रमोशन है ना, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कभी कभार आप क्रिटिकल भी हो जाते होंगे, कभी कभार आप कंट्रोलिंग भी हो जाते होंगे, कभी कभार आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं लैक करती होगी, आप कभी कभार रिजिड एंड स्टबर्न हो जाते होंगे, कभी आप जो मतलब लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है आपके अंदर वो आ जाता होगा। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि अगर तो आप ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप और अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो व्हाट्स ब्लॉकिंग योर इनकम और प्रमोशन इज योर बिहेवियर, ठीक है, और योर बिहेवियर विथ अदर्स एंड योर सेल्फ, ठीक है। यानी कि आप कहीं ना कहीं दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद को ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब बीटअप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि अगर मुझे पावर पोजीशन अथॉरिटी ये सब चाहिए, अगर मुझे जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मुझे एक एम्बिशन पर्सन बनना पड़ेगा, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा, एक हुक्म चलाने वाला पर्सन बनना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल इमेच्योर कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको अपने एम्बिशन के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, या फिर अपने इंटेलिजेंस के ऊपर ना कभी कभार आपको शक भी हो जाता होगा, आपको समझ नहीं आता होगा कि क्या आप जो चीज़ कर रहे हैं वो सही है
या नहीं है, ठीक है। एंड कभी कभार आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते होंगे, कभी कभार आप वीक पड़ जाते होंगे, एंड बहुत ज़्यादा कभी कभार आप दूसरों को दे भी देते होंगे। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं फेथफुल तो रहते होंगे लोगों से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर फेथफुल रहते हो तो लोगों को कुछ ज़्यादा ही दे देते हो अटेंशन, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको 1111 एंजल नंबर सीरीज दिखाई दे रही है, या 22 एंजल नंबर सीरीज दिखाई दे रहा है, या 4 नंबर की सीरीज दिखाई दे रही है, तो ये एक इंडिकेशन है, यस दिस रीडिंग इज जस्ट फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं दूसरों को न्याय देते देते खुद के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर लेते हो, ठीक है। खुद के जो मतलब नियम है या खुद की इच्छाएं जो हैं या खुद का एम्बिशन जो है उसको कहीं ना कहीं आप ख़त्म कर लेते हो एक पावर पोजीशन अथॉरिटी इन सब को निभाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे रेड एनर्जी बहुत है, ओके, स्पेशली विद द जजमेंट एंड द एम्परर कार्ड, सॉरी जजमेंट नहीं, जस्टिस एंड द एम्परर कार्ड। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक आग है, ओके। आग किस चीज़ को है? प्रमोशन को पाने के लिए, इनकम को पाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, आप एम्बिशियस भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर एम्बिशियस होना या खुद को बीट अप करना या क्लैरिटी होते सोते आपने कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा सीरियस हो जाना कि मतलब अपना जो इनोसेंट है उसे ही खो देना, एंड इनोसेंट के साथ अपनी क्रिएटिविटी भी खो लेना, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं, ओके। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे व्हाट स्टेप शुड यू टेक टू ओवरकम दिस ब्लॉक्ड इनकम और प्रमोशन, यानी कि आप ऐसे कौन से स्टेप्स ले जिससे कहीं ना कहीं इनकम एंड प्रमोशन जो आपकी रुकी हुई है ना वो वापस से आपको मिल जाए या आनी शुरू हो जाए, ठीक है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए पाइल नंबर 2 के लिए, यानी कि जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, जस्ट अ सेकेंड आई वोंट टेक दिस कार्ड। जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, कौन से स्टेप्स उनको लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स उनको लेने चाहिए ताकि उनकी लाइफ में इनकम आ सके एंड प्रमोशन आ सके। ओके, दिस वन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं देख रही हूँ कि आपकी रीडिंग में ना कोर्ट कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ओके, एंड दिस वन, the lovers, which I can't show. Bottom of the deck, 3 of swords, ठीक है। So just a second, 3 of swords, page of pentacles, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सीरियसली देखिए कितने सारे कोड कार्ड्स आए हैं, राइट, ऑलमोस्ट सारे ही कोड कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड सीरियसली, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, दीज आर ऑल कोड कार्ड्स। ऐसा लग रहा है आपकी ना कहीं लाइफ में आप कुछ ज़्यादा ही अप एंड डाउन जो है उसे फेस कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ है ना उसमें कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करते होंगे, ठीक है, एंड आपको चैन से जीने नहीं देते होंगे, आपकी कहीं ना कहीं इमोशंस को हर्ट करते होंगे, एंड आपके हिस्से की इनकम जो है या आपके हिस्से की प्रमोशन जो है, स्पेशली जो मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स होता है ना, वैसे यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है, अपने दिल में आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है।
है। जब तक आप अपने दिल को हील नहीं करेंगे एंड कहीं ना कहीं अपने दिल के साथ आप यूनियन में नहीं आएंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी एंड कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है एंड क्रिएटिविटी के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपके लाइफ में जो है वो चेंजेस आए, स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए। ठीक है, पहले भी 4 एंजल नंबर का कार्ड आया था और अभी भी आ गया है, बिकॉज 13 मीन्स 4 राइट। एंड 5 नंबर का कार्ड आया है, 6 नंबर का कार्ड आया है, 3 नंबर का कार्ड आया है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर कहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ये नंबर्स जो है वो ज़रूर रेजोनेट करें। ठीक है, सो इट्स अ जनरल रीडिंग, आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि ये नंबर का क्या महत्व है। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो सकता है, या मूलांक हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है ये। ओके, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की चाहिए, एक खुला आसमान चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए, तो सबसे पहली बात थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। दूसरा, जो अनक्लियर माइंड है आपका उसमें क्लैरिटी लाइए। अगर आपको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं तो उनके साथ एकदम फुल ऑन कम्युनिकेशन के साथ उनको आप कन्फ्रंट कीजिए एंड कहीं ना कहीं अपनी बातें कहिए, ताकि आप कहीं ना कहीं अंदर से स्टेबल हो सके एंड कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा जो है वो थोड़ा सा हील हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में समझ ही नहीं आता व्हाट यू शुड डू, तो आप कहीं ना अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो दूसरों की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, या मतलब अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभार आपकी कम्युनिकेशन के कारण आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके हाथ से चले जाते हैं, या कहीं ना कहीं आप मतलब अच्छे क्लाइंट्स जो हैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपने इनकम एंड प्रमोशन के लिए जिस भी इंसान के ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, या तो उनके साथ आप पार्टनरशिप कर लीजिए, या कहीं ना कहीं उस इंसान की आप हेल्प ले लीजिए एंड उस इंसान से भी कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, लोनलीनेस से, सेपरेशन से, ग्रीफ से, इन सब चीज़ों से आपको कोसों दूर रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा फील होता है ना, तो आपको ये जो फीलिंग्स है इससे कहीं ना कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में, आपके मन में क्लैरिटी आ सके। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं अगर आप इनकम एंड प्रमोशन को रिसीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ऑनेस्ट रहना सीखिए, ट्रुथफुल रहना सीखिए, खुद को प्रोटेक्ट करना आप सीखिए, एंड जितना हो सके अगर आप मतलब फन वे में, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेके, राइट, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फन ऐड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सॉल्वर आपको बनने की कोशिश तो आप करते हैं, हमेशा इंटेलिजेंट पर्सन भी बनने की कोशिश करते हैं, खुद की तरफ से आप फुल्ली क्रिएटिव रहने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो चीज़ हो नहीं पाती। वो इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ को लेके ना सीरियस हो चुके हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इंजॉय करते करते उसका लेसन लेते लेते ही आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं अगर कहीं ना कहीं आप हार मान चुके हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ, अपनी करेजियस एनर्जी जो है, अपनी जो एनर्जेटिक एनर्जी जो है, अपना पैशन जो है, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस जो है, उस पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड वापस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड जितना दूसरों की अगर आप हेल्प करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं लोग भी
भी आपकी हेल्प करने आएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आपको लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा तंग किया हो, चीटिंग की हो, बिट्रे किया हो, फिर भी यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं अगर आपको अपनों ने ही धोखा दिया है, ठीक है, अगर आपको अपनों ने ही धोखा दिया है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर के अंदर आके, अपनी स्ट्रेंथ के अंदर आके, अपने इंटेलिजेंस के साथ उन पर्सन लोग को आपको कट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि बस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए एंड कहीं ना कहीं आपको सरेंडर रखने की ज़रूरत है। लेट गो कर दीजिए एंजल्स के ऊपर, सरेंडर कर दीजिए एंजल्स के ऊपर। एंजल खुद ही कहीं ना कहीं रास्ता आपको दिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है। अगर तो लोगों ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, स्पेशली अपने लोगों ने ही, ओके, स्पेशली जो पार्टनरशिप के लोग हैं, ठीक है, यानी कि ये जो पार्टनरशिप है वो बिजनेस पार्टनरशिप भी को हो सकती है या लव पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर होता है कि मतलब आपके पार्टनर्स ने ही आपको धोखा दे दिया हो या आपके लव पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो पैसों के कारण, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको लोगों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, देन आपको कहीं ना कहीं ये ऑफिस पॉलिटिक्स से स्पेशली, लोगों से स्पेशली बचने के लिए आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है, उसकी सहायता लेने की ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे कि सपोज मैं ऑफिस में काम करता हूँ, उसमें मेरी वाइफ या उसमें मेरे हस्बैंड क्या कर लेंगे, यस, वो कुछ ना कुछ आइडिया आपको ज़रूर देंगे जिससे कहीं ना कहीं आपका दिल हील होगा। एंड जब आपका दिल हील होगा ना, तब आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की खोई हुई करेज को, अपने अंदर की खोई हुई पैशन को, अपने अंदर के खोए हुए एंथुजियाज्म को, इसको वापस से पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं आप पावर एंड पोजीशन में आएंगे जिसमें आपको आना चाहिए, ओके। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि एंजल्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पायल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका ओवरऑल, प्लीज बताइए। जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज बताइए। Okay, I'll say this one. Communicate clearly. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर, उनके स्किल्स के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशंस की स्किल्स जो है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड लोगों से आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंजल प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पायल नंबर 2 पीपल। ओके, दिस वन। Believe in your abilities and believe in yourself and your abilities. And I'll say this one, just a second. Your worth is not determined by circumstances or outside opinion. तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर कुछ लोगों ने आपको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की हो, ठीक है, या कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश की हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं ना कहीं अपना करेज, अपना एंथुजियाज्म, अपना पैशन कहीं ना कहीं भूल बैठे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर एंड अपने जो मतलब आउटसाइड सर्कमस्टांसेस है जो आपको तंग कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द एफर्मेशन, जस्ट अ सेकेंड, कि आपको कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है। एंजल्स पायल नंबर 2 को कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा, बिकॉज जो लोग जो हैं ग्रैटिट्यूड देते हैं एंजल्स को, एंजल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है।
एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट, पाइल नंबर 2 को कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है ताकि ये अपनी लाइफ में इनकम एंड प्रमोशन को अट्रैक्ट कर सके. प्लीज़ हेल्प मी आउट. ओके, दिस वन and this one. Positive thinking and resilience. I am resilience and bounce back from adversity. तो आपको रिसाइलेंस का स्विच वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत है एंड पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसे आपको रखने की भी ज़रूरत है एंड पॉजिटिव थिंकिंग की एफर्मेशन को भी बोलने की ज़रूरत है. आई थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इनकम आए, प्रमोशन बढ़े, तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखने की ज़रूरत है एंड ये जो दी हुई एफर्मेशंस है इसको आपको बोलने की ज़रूरत है. ठीक है, सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी. टिल देन टेक केयर, बाय.